नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा करें कुछ खास चर्चाओं के साथ आप सभी के सामने फिर हूँ एक बार। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं मोहम्मद इजराइल जी, और यहाँ पर विषय बना हुआ है जीएसटी को लेकर के। आप देख रहे हैं कि भारत देश में जीएसटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता जो कहीं ना कहीं पर एक बयान देते आए हैं कि जीएसटी कम हो गई, इससे आम जनता को लाभ होगा। कैसा लाभ होगा और किसके दायरे पर जो है और किन किन सामग्री पर, वस्तुओं पर जीएसटी लागू हुई, जीएसटी का प्रतिशत कम हुआ। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि वास्तव में जीएसटी का जो महत्व है और जितना हम समझ पा रहे हैं कि जीएसटी को लेकर के, क्योंकि वर्ष 2013 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, उस समय पर कांग्रेस ने इस काम को किया था कि हमें जीएसटी लाना है। कई सारे जो हैं तो फंडामेंटल लेकर के और उसको मैनिफेस्टो लेकर के कांग्रेस आ रही थी। उसके बाद 2014 में जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। विरोध किसका किया गया? इन्हीं सब मुद्दों का। तो चलिए, हालांकि यहाँ पर चर्चा का विषय ये नहीं है, सिर्फ हम जीएसटी की बात करते हैं। इजराइल जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहते हैं, एक पेशेवर शिक्षक भी हैं। जीएसटी को लेकर के आप क्या मानते हैं और कौन कौन सी ऐसी सामग्रियाँ थी और कौन कौन सी ऐसी वस्तुओं को लेकर के जहाँ पर वास्तविकता के तौर पर जनता को किन चीज़ों की ज़रूरत थी? और आज भी देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम और इसका शराब की दुकानों को जीएसटी के दायरे में नहीं लिया जाता, तो क्यों नहीं लिया जा रहा? और अगर लाया जाता तो क्या होता? धन्यवाद राज भाई। आप जो है मतलब जीएसटी और बहुत सारे मुद्दों को लेके हमेशा एक्टिव रहते हैं और चर्चाएं करते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और इस पर विपक्ष से भी बात करते हैं। आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को दिखाते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। साथ ही मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये सरकार ने जो जीएसटी लगाया और घटाया, तो सरकार अपने मन का एक स्लैब तैयार करती है, उस स्लैब के हिसाब से उसको एक जीएसटी लगाना होता है। परंतु सरकार ने न स्वास्थ्य पे जीएसटी कम किया, न ही शिक्षा पे जीएसटी कम किया, न किसान की जो सामग्रियां हैं उसमें जीएसटी कम किया। और यही मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे देश की जनता को यही चाहिए, जिस पर सरकार ने जीएसटी कम नहीं किया। आप बताइए, नारियल जो था 20 रुपये का मिल रहा था, आज वो 40 रुपये 50 रुपये मिल रहा है। सरकार ने तो किसानों के साथ में धोखा कर दिया। आज यूरिया डीएपी पे जीएसटी लगता है। आप अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल में जीएसटी लगता है। प्राइवेट जितनी हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ना। तो मजबूरन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो जीएसटी दे रहा है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो सरकार को सबसे पहले स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और किसानों को मद्देनज़र रख के जीएसटी को कम करना चाहिए था, और इनमें जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए था। ये तीन बिंदुओं पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए था। सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और किसी भी प्रकार का सरकार ने जनता के हित में या किसान के हित में किसी प्रकार का सरकार ने जीएसटी कम करके कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उद्योगपति और तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। उनके किसी भी चीज़ों में जीएसटी सरकार नहीं लग, उनके कारण जीएसटी कम होती हैं। जैसे व्हीकल में आप जीएसटी कम करा रहे हैं। किन किन में? जो बहुत महंगी गाड़ियां हैं, मतलब बहुत मध्यम वर्गीय व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बड़े लोग कर सकते हैं। उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जीएसटी कम कर रही है। सरकार को 3 बिंदुओं पर ही जीएसटी को कम करना चाहिए था। मेरे हिसाब से एक भी जीएसटी नहीं लगाना चाहिए था। स्वास्थ्य और शिक्षा और किसान। तो सरकार ने तो अपने पहलू पर देखे भाई, जहाँ पर उनकी सबसे बचत होती है अधिक कहा जाए तो पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और शराब की दुकान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शराब, जहाँ तक शराब में तो किसी प्रकार का कोई जीएसटी है ना इंक्रीज नहीं किया गया। सरकार को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सरकार, देखिए, जीएसटी लगाना चाहिए, ठीक है, ऐसे चीज़ों में लगाएं, ऐसा एक स्लैब तैयार करें जिससे देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो, है ना। ऐसा नहीं कि उससे आपकी जीएसटी लगाने से लोग बेरोजगार हो जाएं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोग एमएससी, एमए, बीएड किए हुए लोग घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग करे हुए लोग घूम रहे हैं, बीई किए हुए लोग घूम रहे हैं। सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, और जीएसटी लगा के अपने कुछ खास लोगों के लिए जीएसटी को कम और ज़्यादा करके उनको लाभ पहुंचा रही है। सरकार का यह निर्णय पूर्णतः गलत है। उनको स्वास्थ्य में, शिक्षा पे और किसानों की सामग्रियों पर बिल्कुल निःशुल्क जीएसटी लगाना चाहिए।
कितनी महंगाई आपको किसी प्रकार की कोई महंगाई कम नहीं हुई है। सरकार ने एक तरह का ये झूठ बोल के कि घरेलू सामानों में किसी भी बता तो रहा हूँ, नारियल मिल रही थी 25 रुपये की, अब मिल रही है 40 रुपये की, तो वो तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है ना आपके सामने। टोल टैक्स में करना चाहिए था जीएसटी कम, नहीं किया। मतलब जो आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जीने की जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, उसमें सरकार ने किसी प्रकार की कोई महंगाई कम नहीं की है। सरकार ने केवल एक तरह के लोगों को भ्रम फैलाया है, भ्रमित करके लोगों के सामने झूठ फरेब करके सरकार चल रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो ऐसे ही सरकार चलाएगी। और इसका विरोध कर हमारे शीर्ष नेतृत्व विरोध कर रहे हैं, पर सरकार के ऊपर कोई भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तब इस तरह के अगर जो मुद्दे यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं इजराइल जी, तो अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? कैसे विपक्ष की भूमिका में आप लोग आएंगे? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार का विरोध हमेशा करते रहेंगे इस चीज़ को लेकर कि भाई इन तीन बिंदुओं पर उनको जीएसटी कम करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप जीएसटी जीरो नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जीएसटी इन चीज़ों में लगाना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की समग्र। मेरे ख्याल से पूरी जीएसटी खत्म कर देनी चाहिए ना इन पर, क्योंकि इन्हीं के नाम पे तो बिल्कुल मेरा मत तो ये है, लेकिन ये सरकार तो कर नहीं रही ना। अगर नहीं कर रही है तो कम से कम इनको 2%, 1% जीएसटी लगाना चाहिए। अभी 18% जीएसटी है। आप दूध ले लीजिए, दूध में 12% जीएसटी है ना। आटा ले लीजिए, 18% जीएसटी। तो जब लोगों के लिए इतनी महंगाई के दौर में आप इतनी और खाने पीने की चीज़ों को महंगा, तो दिन प्रतिदिन इससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी और देश में आर्थिक स्थिति से लोग जूझते रहेंगे। कभी भी इस देश में ऐसी सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था इंक्रीज हो, पर सरकार का जो योजना है, जो स्किल है, वो बिल्कुल जीरो है। वो देश को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।